हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है। अब यहाँ आप देखिए क्या एथेनॉल है। जब एथेनॉल को जब हम पोटेशियम परमैंगनेट से जब ऑक्सीडेट करते हैं तो क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। एथेनॉल को जब हम पोटेशियम परमैंगनेट से फिर ऑक्सीडेट करते हैं तो क्या बनता है? एथेनोइक अम्ल बनता है। ठीक है। अब यहाँ आप देखिए एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। 6 से 8 टनों एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। सिरका किसे कहते हैं? तो 6 से 8% टनों एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, जिसका उपयोग अचार बनाने में रक्षक के रूप में होता है। ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है। जब शुद्ध एसिटिक अम्ल को जब ठंडा किया जाता है तो क्या होता है? वो जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है, जो 290 केल्विन या 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पिघल जाता है। जब उसको 290 केल्विन या 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब रखा जाता है तो क्या होता है? वो पिघल जाता है। इसलिए शुद्ध निर्जल अम्ल गैलियल एसिटिक अम्ल कहलाता है। शुद्ध निर्जल अम्ल क्या कहलाता है? गैलियल एसिटिक अम्ल कहलाता है। एचसीएल अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। अब यहाँ पे देखिए जांच। कांच की छड़ की मदद से प्रखंडी में रखे एसिटिक अम्ल के एक बूंद को पीएच पत्र में डालें। पीएच पत्र नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या किया जाता है? प्रखंड में रखा हुआ एसिटिक अम्ल का एक बूंद जब पीएच पत्र में डाला जाता है तो पीएच पत्र का जो रंग है नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसके नारंगी रंग को पीएच चार्ट से मिलाकर विलेन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है। एचसीएल अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी पीएच उपयुक्त विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ आप देखिए क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका जब एक बूंद जब पीएच पत्र में जब डाला जाता है तो पीएच पत्र का जो रंग है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसका पीएच मान 1 होता है और ये प्रबल अम्ल होता है। ठीक है। अब देखिए क्या है? एसिटिक अम्ल है। जब इसका एक बूंद जब पीएच पत्र में डाला जाता है तो उसका रंग जो है नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये इसका पीएच मान जो है 3 है। ये एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है। अब यहाँ देखिए एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया। पहला क्षण के साथ अभिक्रिया है। एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। अब यहाँ देखिए क्या है? एसिटिक अम्ल है। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब एसिटिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? सोडियम एसीटेट बनता है और जल बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके पदार्थ के साथ CO2 गैस मुक्त करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अब यहाँ पे देखिए क्या एथेनोइक अम्ल है। जब एथेनोइक अम्ल जब सोडियम बाइकार्बोनेट से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? सोडियम एसीटेट बनता है और जल बनता है और पदार्थ के आवाज के साथ CO2 गैस मुक्त होती है। ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या एथेनोइक अम्ल है। जब एथेनोइक अम्ल जब सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? सोडियम एसीटेट बनता है और जल बनता है और पदार्थ आवाज के साथ CO2 गैस मुक्त होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अभिक्रिया 1 से कार्बोक्सिलिक अम्ल की जांच की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा देखिए एस्टिकरण। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनता है, जो एस्टर श्रेणी का यौगिक है। एस्टर बनने की इस क्रिया को एस्टिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टर बनने की इस क्रिया को एस्टिकरण कहते हैं। अब यहाँ आप देखिए क्या एस्टिक अम्ल है? ये एथिल अल्कोहल है। जब एस्टिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? एथिल एसीटेट बनता है और जल बनता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम एस्टिकरण कहते हैं। ठीक है। एस्टर यौगिक में फल जैसी मीठी गंध होती है। एस्टर यौगिक में क्या होती है? तो फल जैसी मीठी गंध होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कार्य के रूप में किया जाता है। एस्टर का जल अपघटन खनिज अम्ल या क्षार द्वारा करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनता है? एस्टर का जल अपघटन खनिज अम्ल या क्षार द्वारा करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अब यहाँ पे देखिए क्या एथिल एसीटेट है। जब एथिल एसीटेट को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन के साथ जब अपघटन किया जाता है तो क्या बनता है? एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल बनता है। तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है।
यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।